सडन ट्रिप बन गई झांसी की। तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम हूँ मैं यहाँ पे, तो झांसी का किला एक्सप्लोर कर लूँ। तो जा रहा हूँ झांसी फोर्ट में, देखते हैं इस शहर की हिस्ट्री के बारे में और जानते हैं झांसी की रानी के बारे में। बचपन में कविता तो सुनी है आपने, खूब लड़ी मर्दानी को तो झांसी वाली रानी थी। तो मैं बैठ गया हूँ ऑटो में और झांसी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के आसपास है झांसी फोर्ट। तो जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ और बताता हूँ आप लोग को। बस मैं पहुँच गया हूँ झांसी फोर्ट। स्टेशन से ऑटो मिल जाती है, 30-40 रुपीज़ लेते हैं और आपको झांसी फोर्ट पहुँचा देते हैं। और बाहर से देख के तो लग रहा है कि हाँ किसी एंशिएंट इंडियन फोर्ट में आ गया हूँ मैं। बहुत ही सुंदर है और यहीं से देख के समझ में आ रहा है कि इसकी बहुत पुरानी और बहुत ब्राइट हिस्ट्री है। भाई लोगों ने किले की दीवारों को भी नहीं छोड़ा है। हमारे देश में एक चीज़ तो है, लोग प्यार का इजहार करने से चूकते नहीं। चलो तो ये यहाँ पे झांसी फोर्ट की हिस्ट्री लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि राजा वीर सिंह देव ऑफ ओरछा ने इसे 1613 में बनवाया था। और झांसी शहर और ये झांसी फोर्ट और ये सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है ऑब्वियसली फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। एंड इस फोर्ट में ये सारे स्पॉट्स हैं जो आपको कवर करने हैं, जैसे कि मेन एंट्रेंस, कड़क बिजली, कैनन, ड्रिंकिंग वाटर, तो छोड़ो ड्रिंकिंग वाटर तो क्या बोल रहा हूँ, सेकंड गेट, ऑडिटोरियम, दीवान, IM, पंचमहल, ग्रेव ऑफ गौस खान। तो चलो अंदर चलते हैं और घूमते हैं झांसी फोर्ट अच्छे से। तो ये एक कैनन है, यानी कि हिंदी में तोप बोलते हैं इसको। और ये इसके पीछे की हिस्ट्री है। द लायन हेडेड कैनन roared like a lion when fired, hence this name. Its eyes and eyebrows were artistic. At the center of the cannon there is a beautiful arrangement of split leaf and rope design. तो बेसिकली गुलाम गौस खान इस गन को यूज़ किया करते थे एनिमीज़ को डराने के लिए। और दिखने में ही काफ़ी ख़तरनाक है ये, इफ़ यू नो यू नो। मतलब वैसा नहीं बट। और ये लगता है गार्डन एरिया है किले का। उस समय भी लोग गार्डन में घूमते होंगे, तो राजा बोलता होगा जो गार्डन में घूमेगा उसकी। क्रिकेट फैंस कनेक्ट कर पाएंगे मेरी इस बात से। चलो आगे देखते हैं, झांसी फोर्ट घूमते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस मैंने सोचा कि इसके बाद पता नहीं कब मौका मिले झांसी आने का, तो एक बार घूम ही लेता हूँ और व्लॉग भी बना लेता हूँ। लेट्स गो फर्दर। गणेश टेम्पल भी आगे। झांसी फोर्ट के अंदर, गणेश टेम्पल के अंदर। मतलब ये समझ लो, मतलब 1613 में जब फोर्ट कंस्ट्रक्ट हुआ होगा तब से ये टेम्पल है। और अंदर जो गणेश भगवान की मूर्ति है वो भी अभी तक ऐसा लग रहा है कि अनटच्ड है, मतलब कोई भी डैमेज नहीं दिख रहा उसमें। रुको आप लोगों को दिखाता हूँ। एक बार कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया लिखना सबका बनता है। मैं पहुंच गया हूँ बरादरी। दिस बरादरी और पवेलियन वॉज बिल्ड बाय राजा गंगाधर राव in AD 1838 to 53 for his brother who had deep interest in drama, music and etc. तो उस समय के भाई लोग अपने भाइयों के लिए ये सब करवाते थे। और आज का समय है एक जहाँ लोग अपने पापा के सगे नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने भाइयों की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, समय की बात है। चलो आगे का फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं।
बरादरी का आपको एक व्यू दिखाता हूँ। बहुत एस्थेटिक सी बिल्डिंग है। जितने भी लोग कोरबा में एस्थेटिक लोग हैं, समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, वो आके यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हैं। अपना काम है वीडियो बनाना, अपन तो वीडियो बना के निकलते हैं। हमारे साथ तो कोई आया भी नहीं है, तो फ़ोटो खिंचाना थोड़ा टफ लग रहा है, बट एंजॉय द वीडियो। आगरा फोर्ट इससे बहुत बड़ा था, बट हाँ ये किला भी अच्छे खासे एरिया में फैला हुआ है। और सिटी ऑफ झांसी यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। और यहीं कहीं पे बद्रीनाथ की जो गंगा मूवी की शूटिंग हुई थी, सिटी व्यू देखा आपको यहाँ से। मेरा फेस इग्नोर करना भाई, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और परेशान हो गया हूँ। एक भैया ने मुझे बताया कि बेसिकली यहाँ पे मुजरा होता था, और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे राजा बैठा करते थे और यहाँ से मुजरा एंजॉय किया करते थे। उस समय वो सोशल्स ऐसे क्लब्स का वो नहीं था ना, कंसेप्ट नहीं था ना, तो उस समय यही कंसेप्ट चलता था। बाकी झांसी फोर्ट रहा नहीं है, अब ये बन गया है। ये देखो, लोगों ने ऐसे लिखा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लिखने से उनको भगवान मिला देंगे। आपकी क्या राय है इस चीज़ में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। तो ये है द मोस्ट फेमस पोएम फ्रॉम सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इसकी एक लाइन पढ़ता हूँ जो कि मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज भी जब भी ये पोएम सुनता हूँ मैं तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं और मुझे फील होता है कि मतलब उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने कितना बड़ा बलिदान दिया था हमारे देश के लिए। सो शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड आई थिंक द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। चलो अब रानी महल देख के आते हैं। तो अंकल मिले मेरे को। अंकल यहाँ पे किले के सामने रानी लक्ष्मीबाई की किताबें सेल करते हैं, उनकी कहानियों की। अंकल कितने साल से बैठ रहे हैं आप यहाँ पे? 20 साल हो गए। तो कुछ मूवीज़ की शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग भी हुई है ना यहाँ पे? हाँ। मतलब एक्टर्स यहाँ आए थे ना मतलब? हाँ। और कैसा फॉरेन के लोग भी आते हैं घूमने? फॉरेन के कम आते हैं। अच्छा। खजुराहो और ओरछा के लोग आते हैं और देश भर से भी लोग आते होंगे। अच्छा। और इस शहर में घूमने जैसा क्या है? घूमने के लिए ओरछा है, राम राजा का मंदिर। अच्छा। ओरछा कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर दूर है। अच्छा। अंकल रानी का महल आगे है ना, नीचे? हाँ। और म्यूजियम यहाँ पर है। अच्छा। तो अंकल से मैंने ये किताब खरीद ली है। मुझे अब रानी लक्ष्मीबाई की पूरी हिस्ट्री के बारे में मालूम चल जाएगा। और इतनी भरी गर्मी में अंकल यहाँ बैठ के किताबें बेच रहे हैं, तो अंकल आपको मेरा सल्यूट है और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और कितने की बुक है अंकल ये? 20 रुपये। 20 रुपये की। तो अंकल को 20 रुपये पे करके बुक लेके अब चलते हैं रानी महल की ओर। अंकल बाय बोल दीजिए एक बार। मैं आ गया हूँ रानी महल। रानी लक्ष्मीबाई का महल है ये। दिस पैलेस वाज बिल्ट बाय रघुनाथ राव द वेलफेयर फैमिली ऑफ द वेलफेयर फैमिली। इट वाज यूज्ड बाय रानी लक्ष्मीबाई एज रेसिडेंस।
नेक्स्ट लेवल का आर्किटेक्चर है। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर रानी लक्ष्मीबाई लिव्ड एंड शी हैज स्पेंट मैनी ईयर्स ऑफ हर लाइफ हियर। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस है ये हमारी देश की हिस्ट्री के लिए, और रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को जिसको जानना है उसे इस जगह को विज़िट ज़रूर करना चाहिए एक बार। एंड इट्स ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, आज से 300-400 साल पुरानी। मैंने एक अंकल से पूछा, ये सारी की सारी मूर्तियाँ 300-400 साल पुरानी हैं। यहाँ पे मूर्तियों को हाथ लगाना मना है, तो तौसीफ जैसे लोगों को लेके मत आइएगा यहाँ पे। तो बेसिकली यही वो महल है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी, और उन्होंने अपने जीवन के आधे से ज़्यादा साल यहीं बिताए हैं। और 1857 के रिवॉल्ट में अंग्रेज़ों ने इसे पूरा तबाह कर दिया था, बट आज भी ये टूरिस्ट के लिए ओपन है। और हम यहाँ आके रानी लक्ष्मीबाई की वो जगह देख सकते हैं जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री एज वी ऑल नो। ये देखो यहाँ पे सारे शहर की हिस्ट्री के बारे में फ़ोटोज़ हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई की फ़ोटो है और ये उनके पापा गंगाधर राव की पेंटिंग है। ये झांसी रानी महल है 18th सेंचुरी का। लक्ष्मी टेम्पल झांसी, ट्राइकलर होस्टेड एट झंडा बुर्ज ऑफ झांसी फोर्ट। ये स्टैम्प्स हैं कुछ, ये तलवारें हैं जो 1857 के युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। ये आज़ाद हिंद फ़ौज की रानी झांसी रेजिमेंट है। किलिंग ऑफ मार्गरेट स्कीन एंड फॉलोअर्स एट जोखन बाग 1857। भांडेरी गेट झांसी। The whole city looked like a ghost land due to fierce fire in the city. Everything was clearly visible even in the darkness of the night. The relatives were praying with great compassion in street while sitting near the ghost of their relatives, going mad with grief. बहुत ही बुरी कंडीशन थी झांसी की उस समय, 1857 के रिवॉल्ट के समय। ये इन आर्टिकल से मुझे समझ में आ रहा है। रानी द्वारा अपने दत्तक पुत्र के साथ झांसी किले को छोड़ना। रानी लेफ्ट द झांसी फोर्ट विथ हर अडॉप्टेड सन। महल के अंदर का आर्किटेक्चर। जितना खूबसूरत ये महल बाहर से उतना ही खूबसूरत अंदर से, जबकि उससे ज़्यादा ही खूबसूरत अंदर से। बट मुझे एक चीज़ का डाउट है कि मतलब लोग यहाँ रहते कैसे होंगे भाई। ये देखो इतने छोटे छोटे दरवाजे, आधा झुकना पड़ता है मेरे को इनमें घुसने के लिए। तो यही है बेसिकली रानी महल, और एक अलग ही वाइब है इस जगह की। मतलब मुझे मतलब देश का फ्रीडम जब हुआ होगा तब, और 1857 के रिवॉल्ट के टाइम की मतलब कैसी वाइब रही होगी वो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ यहाँ पे आज। तो ओवरऑल बहुत अलग वाइब है इस जगह की। 1857 के रिवॉल्ट में किस तरह से इसको तबाह किया गया इस महल को, और रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से अपने किले को छोड़ के भागना पड़ा उनको। मतलब सारी हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है, और एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ घूमने का। तो जब भी झांसी आओ तो एक बार रानी महल ज़रूर विज़िट करना, और आपको फील होगा, और एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपको यहाँ आके।
वो एक्सपीरियंस मैं वीडियो में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। जब आप आओगे तभी आपको समझ में आएगा। चलो नीचे चलते हैं। तो इसी शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। और जो 10-12 घंटे का मेरा स्टे था झांसी में, उसमें मैंने झांसी की 2 सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कवर कर ली। तो यही एम है, बस जिस भी शहर जाओ वहाँ की इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कवर करते जाओ अगर टाइम मिल रहा है तो। ऐसी ज़िंदगी चलती रहेगी और घूमते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए वो लाल बटन तो पता ही है।